Hello students, today we are going to discuss some database queries in a practical view. How to write the queries for for creating any tables, for inserting the records, for retrieving the values, for renaming the column, for deleting the columns, right? So we should understand how to write the queries, right? So in this slide we can see that the database which we are going to use is the MySQL, right? So because Oracle is installed on the college, but you are not able to work on that particular software. That's why we are working on the MySQL. That's why I'm presenting some queries with the help of MySQL, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो डेटाबेस है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इन प्रैक्टिकल व्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके लिए एक कमांड होता है दैट इज़ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है ये टेबल क्रिएट करने के लिए, बट इससे पहले का काम क्या होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे डेटाबेस आपके जो है माइस्क्ल में होंगे, आपको किस डेटाबेस पे काम करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूज़ कमांड यूज़ करना पड़ता है, यूज़ और डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो डेटा यूज़ एंड नाम, उसके बाद आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल अब कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, क्रिएट टेबल। वी विल डिस्कस सम बेसिक क्वेरीज, नॉट द वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर थोड़ा आइडिया आपको रहेगा तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी को डिस्कस करेंगे। तो वी आर हेयर इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस द सम बेसिक क्वेरी ऑफ द एसक्यूएल, राइट। सो क्रिएट टेबल, ये एंड टेबल का नाम हमने क्या दे दिया, एम्प्लॉय टेबल। और उसके बाद हम कुछ एट्रीब्यूट्स उसके हम ले रहे हैं, आईडी, और हमें उसका डोमेन यहाँ पर डिफाइन किया, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल का मतलब है कि आप इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर रखेंगे, इसकी वैल्यू आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता करता है कि आपका जो 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 आईडी आपका जो मतलब एट्रीब्यूट रहेगा, उसकी जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक क्या करता जाएगा, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा वन बाय वन, ठीक है। 1 2 3 4। और भी आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इस आईडी वाले एट्रीब्यूट के साथ होगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं इस लाइन से कि एक आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू नल नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। एक दूसरा हमारा एट्रीब्यूट है नेम, वो हमने वेर कर लिया हुआ है। दो टाइप के हमने पैरामीटर एट्रीब्यूट का जो टाइप लिया हुआ है, एक तो इंटीजर टाइप का है और दूसरा वेर कैर है, ठीक है। ये भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तीसरा आपका जो एट्रीब्यूट है दैट इज ऑक्यूपेशन, ये भी आपका वेर कैर है, ये भी नल नहीं होना चाहिए। एज वो इंटीजर होना चाहिए, ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एक प्राइमरी की क्या, हमने की के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइमरी की कैसे अप्लाई करी जाती है किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर। तो वी वांट टू अप्लाई द प्राइमरी की ऑन द आईडी एट्रीब्यूट, राइट। आईडी क्या है हमारा, ये एक एट्रीब्यूट है, उसको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी की बनाते ही क्या हो जाएगा, एक तो आईडी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, दूसरा क्या है कि आईडी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हेयर नॉट नल इज द फील्ड एट्रीब्यूट एंड इट इज़ यूज्ड बिकॉज वी डोंट वांट दिस फील्ड टू बी नल। नल आप नहीं रख सकते, इसलिए आपने इसको नॉट नल दिया हुआ है। इफ वी ट्राई टू क्रिएट अ रिकॉर्ड विद नल वैल्यू देन MySQL विल रेज एन एरर। तो MySQL आपको एरर दे देगा, ठीक है। Now the second point is the field attribute auto increment specify the MySQL to go ahead, अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। एंड एट द नेक्स्ट अवेलेबल नंबर, पहला 1 है, दूसरा क्या होना चाहिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ऐसे नेक्स्ट अवेलेबल नंबर जो होगा आपका वो क्या होता जाएगा, करता जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी की, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट नेक्स्ट अवेलेबल नंबर टू द आईडी फील्ड। नाउ टॉक अबाउट द प्राइमरी की। प्राइमरी की इज यूज टू डिफाइन अ कॉलम यूनिकनेस, ठीक है। कॉलम की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइमरी की। यहाँ पे आईडी पे आपने प्राइमरी की लगाया, जरूरी नहीं आप आईडी पे ही प्राइमरी की लगाए, यू कैन अप्लाई ऑन मेनी एट्रीब्यूट इन द रिलेशन, राइट।
So we can use the multiple columns separated by the comma to define a primary key. कॉमा लगा लगा के आप कई सारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्राइमरी की को अप्लाई कर सकते हैं. So in this query, we have seen two or three types of concept, like create table, how to create table, how to make the any attribute or any columns as in any columns an auto increment, how to apply not null value, how to use the primary key, how to apply the primary key on particular column, right? So in this query we have learned about this. Now here description is given for the previous query, so there is no need. Now alter table, alter command क्या करता है, ठीक है? As I told you कि we were just discussing about the some basic MySQL query, not very complex, right? So alter command क्या करते करेगा? MySQL alter statement is used when you want to change the name. कुछ टेबल का नाम चेंज करना है, alter command. कॉलम का नाम चेंज करना है, alter command, right? So alter name or your table or any table field, right? It is also used to add or delete an existing column in a table, ठीक है? ये कॉलम को डिलीट करने के लिए भी काम करेगा, आपको कॉलम को ऐड करने के लिए भी काम करेगा, जो आपके टेबल के कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो द ऑल्टर स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज, किस किस के साथ आप यूज़ कर सकते हो ऑल्टर को? ऐड के साथ, ठीक है, अगर कॉलम ऐड करना है, ड्रॉप के साथ अगर कोई टेबल आपको ड्रॉप करनी है, एंड मॉडिफाई यानी कि अगर कोई चीज़ आपको उसके अंदर चेंज करना है, नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो. सिंटैक्स क्या है आपका? ऑल्टर टेबल, ऑल्टर एक कीवर्ड है, टेबल, और ये भी आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, यहाँ पर आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है? ऐड जितना भी आपका बोल्ड में लिखा हुआ है ये आपका प्री डिफाइंड चीज़ है, बाकी जो नॉन बोल्ड है वो आपका ऑप्शनल है, ठीक है? वो मतलब टेबल नेम है तो टेबल आपका होना चाहिए. तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम नेम और कॉलम की डेफिनेशन. न्यू कॉलम के नेम का जैसे मतलब कोई कॉलम नया ऐड करना चाहते हैं आप कि स्टूडेंट का कोर्स, ठीक है, लिखेंगे आप ऐड स्टूडेंट कोर्स और उसका टाइप भी डिफाइन करेंगे, उसका डोमेन भी डिफाइन करेंगे, ठीक है? अब इसके आगे लिखा हुआ है फर्स्ट आफ्टर कॉलम नेम. अब वो जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हो वो किस कॉलम के पहले करना चाहते हो और किस कॉलम के बाद में करना चाहते हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? उस कॉलम का नाम दे सकते हैं. जिस अगर फर्स्ट यूज़ करेंगे तो जो कॉलम नेम देंगे उसके पहले वो ऐड करेगा, आफ्टर यूज़ करेंगे और कॉलम नेम देंगे तो उस कॉलम के बाद में ऐड करेगा, ठीक है? तो इन दिस मैनर you can alter your table, you can delete your table, you can modify your table, and you can insert your record according to the first and according to the after. Now अब इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. टेबल नेम क्या बता रहा है आपका? टेबल नेम है आपका, कॉलम डेफिनेशन है, फर्स्ट और आफ्टर कॉलम नेम इज द ऑप्शनल. जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट और आफ्टर यूज़ करें, ये ऑप्शनल है. अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फर्स्ट और आफ्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रिकॉर्ड है वो टेबल है वो सबसे लास्ट वाला जो होगा रिकॉर्ड उसके बाद में ऐड हो जाएगा. तो इट इज ऑप्शनल. इट टेल्स MySQL where in the table to create the column. If this parameter is not specified, the new column will be added to the end of the table. तो सबसे लास्ट में जाके वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? यू कैन ऑल्सो यहाँ पर एक ऊपर दिया हुआ है कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे. तो ऑल्टर टेबल, कस्टमर टेबल, ऐड कस्टमर एज, राइट, और वेर केयर 40 और नॉट न्यू, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टमर टेबल के अंदर नया जो कॉलम है वो आप ऐड कर सकते हो, कस्टमर एज, ठीक है? अब मल्टीपल कॉलम्स को भी आप टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करेंगे? आपको बस जो आपका जो क्वेरी है उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी. ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड न्यू कॉलम, कॉलम का नाम, अब फर्स्ट और आफ्टर जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद फिर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो फिर ऐड न्यू कॉलम और फर्स्ट और आफ्टर एंड कॉलम. तो इस तरीके से आप क्वेरी को लिखते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, एंड in the single query you can add the multiple column in the table, right? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आप एक साथ कितने कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं. ऑल्टर टेबल, कस्टमर टेबल, ऐड कस्टमर एड्रेस, वेर कैर, उसकी डेफिनेशन आपने दे दी, नॉट नल, ठीक है? आफ्टर कस्टमर नेम, तो आपका जो ये कस्टमर एड्रेस वाला जो आपका एट्रीब्यूट है जो 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 ऐड होगा वो
कस्टमर का जो सरनेम वाला जो रिकॉर्ड है उसके बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड कस्टमर सैलरी, एक नया कॉलम आप ऐड करना चाह रहे हैं और उसका जो टाइप आपने दिया हुआ है इंटीजर टाइप का वो भी नॉट नल है, और ये किसके बाद होगा, क्योंकि आफ्टर लगा हुआ है, तो कस्टमर एज एक जो आपका जो कॉलम होगा, ये जो कस्टमर सैलरी है ये उसके बाद होगा। ठीक है, तो इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि अगर आपको किसके बाद करना है, या कभी कभी होता है कि भाई ये रिकॉर्ड में ये पहले है ये बाद में है, तो यू कैन अल्टर टेबल अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ विद द यूज ऑफ द आफ्टर एंड ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, आफ्टर और फर्स्ट रिकॉर्ड। नाउ सपोज करो कि हमारे पास कॉलम है टेबल के अंदर एंड वी वांट टू मॉडिफाई द कॉलम इन द टेबल, तो हाउ वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कमांड, राइट। तो अल्टर टेबल, और मैंने आपको बताया था मॉडिफाई ऐड डिलीट इनको आप किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टर कमांड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, तो आप लिखेंगे मॉडिफाई, ये लिखा हुआ है रेड में है, मॉडिफाई लिखना जरूरी, मॉडिफाई द कीवर्ड, मॉडिफाई कॉलम नेम और कॉलम की डेफिनेशन और उसका फर्स्ट और आफ्टर कॉलम, यानी कि जो आपका जो कॉलम नेम है उसको आप मॉडिफाई कर देंगे, कॉलम नेम कॉलम की डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, फर्स्ट नेम और कॉलम का नाम, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है उसको आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और किस कॉलम के बाद आपको ऐड कर रहे हैं वो आप फर्स्ट और आफ्टर के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस मैनर यू कैन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक एरो के थ्रू, सो आल्टर रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम रीनेम करना है, अगर आपका जो नेम है वो चेंज करना है तो वो कैसे आप करेंगे, तो आल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज, चेंज द कीवर्ड, चेंज कॉलम ओल्ड नेम, और यहाँ पे क्या देंगे, न्यू नेम। ठीक है, जो कॉलम का नाम था जिसको जिसको आपको चेंज करना है और जिसके नए नाम से चेंज करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कॉलम डेफिनेशन है, कॉलम की डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी कि उसका टाइप क्या है, रिवायर क्या है, एक टीचर है, और फर्स्ट और आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो आपने पीछे देखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअल क्वेरी के रूप में देख लेते हैं। आल्टर टेबल, कस्टमर टेबल, चेंज कॉलम, चेंज कॉलम कस्टमर सन नेम टू कस्टमर एस नेम। ठीक है, वेयर कैर दिस। ठीक है, तो कस्टमर जो एस नेम है ओल्ड वाला वो न्यू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो कस्ट सर नेम था अब वो हो जाएगा कस्टमर सर नेम। ठीक है, तो वो आपका चेंज हो जाएगा, और चूंकि नया चेंज हुआ है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, अब डेफिनेशन देने का मतलब ये नहीं कि आप नॉट नल ही केवल दें, इसमें आप प्राइमरी की यूज़ कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिख सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल कॉलम भी ऐड कर सकते हो, तो इस सारा काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप सिंपल सिंपल क्वेरी आप रन कराते हैं तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी हैबिट बढ़ती जाती है देन यू कैन क्लब द मल्टीपल क्वेरी टू मेक द सिंगल क्वेरी, राइट। तो यहाँ पर रीनेम कॉलम, अगर यहाँ पे तुमने क्या किया था कि टेबल को हमने यहाँ पर रीनेम किया था चेंज कॉलम, और यहाँ पर क्या, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीनेम कॉलम इन अ टेबल, तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, चेंज कॉलम ओल्ड नेम, ये तो वही है हमारा, टेबल का नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो कॉलम को हमने चेंज किया था, ऑल्टर टेबल, कस्टमर टेबल, चेंज कॉलम, कस्टमर नेम, कस्टमर टेबल, और दिस वन। ठीक है, ये तो वही चीज़ है। टेबल को रीनेम करने के लिए आप कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कस्टमर टेबल, रीनेम टू कस्टमर, बस इसमें तो बहुत आसान है कि आपको क्या करना है कि अल्टर टेबल तो यूज़ करेंगे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर, किस टेबल को आप चेंज करना चाहते हो, कस्टमर टेबल को, अब उसको रीनेम क्या करना चाहते हो, रीनेम टू, टू इज द कीवर्ड, और CUSTABLE, अब इसको आपने इस वाले टेबल को इस वाले टेबल में आपने चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया, टेबल का नाम ही आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई टेबल का नाम ये है, ये गलती से ये लग दिया है और इसको चेंज करना है, तो क्या करोगे, या तो टेबल पूरी डिलीट करो फिर से पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, नो, यू जस्ट टाइप अ सिंगल क्वेरी एंड द टेबल नेम विल बी चेंज अकॉर्डिंगली, राइट। So these were the some basic means queries which is used in MySQL or any database, right? So अगर इसकी habit है then you can go ahead for the complex queries of the database. ठीक है, so thank you so much.